हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाकर होती है जिसके साथ एक आदमी गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। इसलिए गुस्से में आकर वो लड़की के प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची डाल देता है। यहाँ मिर्ची की जलन से वो लड़की बहुत ज़्यादा चीखने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर एक आदमी अंदर आता है और उस आदमी का नाम सोनू होता है, जो उस लड़की को वहाँ लेकर आया था। यहाँ लड़की की हालत देखकर सोनू डर जाता है और यह बात वो किसी को फ़ोन पर बताता है, जिसके बाद सोनू और वो आदमी मिलकर उस लड़की को मार देते हैं और शमशान में आकर एक आदमी को लड़की की बॉडी जलाने को कहते हैं। बदले में वो उस आदमी को पैसे भी देते हैं। सोनी यहाँ उस आदमी से कहता है कि ये काम मुंशी साहू का है, अगर कोई तुमसे पूछे तो बोलना तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो आदमी लड़की की बॉडी को जला देता है। फिर अगले सीन में हमें वैशाली नाम की रिपोर्टर दिखाई जाती है, जिसे गुप्ता नाम के आदमी का फ़ोन आया था, जो कि वैशाली का खबरी था। जिसके बाद वैशाली गुप्ता से मिलने आती है, जहाँ गुप्ता उसे सरकारी ऑडिट फाइल की एक कॉपी देता है। इसमें मुनव्वरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ हो रहे गलत काम की जानकारी थी। वैशाली उस फाइल को लेने से मना करती है और कहती है कि ये काम पुलिस वालों का है। इस पर गुप्ता वैशाली को कहता है कि आप पत्रकार हैं और पत्रकार का काम है सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना, और वैसे भी 2 महीने हो चुके हैं रिपोर्ट को आए हुए, और तब से ना पुलिस और ना ही सरकार इस मामले में कुछ कर रही है। वैशाली उस फाइल को ले लेती है और गुप्ता से कहती है कि पहले वो खबर की सच्चाई पता करेगी, फिर उस खबर के पैसे देगी। फिर वैशाली उस फाइल को पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि मुनव्वरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है। फिर हमें अगले सीन में भास्कर सिन्हा को दिखाते हैं, जो कि वैशाली का कैमरामैन है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वैशाली का कोशिश नाम का न्यूज़ चैनल है, जो लोग बहुत ही कम देखते थे, लेकिन फिर भी वैशाली भास्कर के साथ मिलकर चैनल को चलाने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें अरविंद को दिखाया जाता है, जो कि वैशाली का पति है और वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है। यहाँ उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि वैशाली का न्यूज़ चैनल कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और ऊपर से अरविंद के घर वाले वैशाली पर माँ बनने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन वैशाली ने भी ठान रखा था कि पहले वो अपनी पहचान बनाएगी, फिर वो माँ बनने की सोचेगी। इसलिए अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ मनोहरपुर के लिए निकल जाती है और वहाँ के बालिका सेवा गृह के पास आकर फोटो खींच रही होती है, जहाँ सोनू वैशाली के पास आकर उसे टोकता है और फोटो खींचने से मना करता है। साथ ही वो उस जगह को प्राइवेट प्रॉपर्टी बताकर उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिससे वैशाली को शक हो जाता है कि वहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। फिर वैशाली अपनी ननद ममता से मिलने उनके घर आती है, जहाँ ममता और उसका पति वैशाली को जल्द से जल्द माँ बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ वैशाली को शादी किए हुए 6 साल हो गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। फिर वैशाली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मिथिलेश सिन्हा से मिलकर उसे मुनव्वरपुर बालिका गृह में बच्चों के साथ हो रहे गलत काम के बारे में बताती है, लेकिन मिथिलेश उनकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि वो उनके साथ मिला हुआ था। जिसके बाद अरविंद को बंसी साहू का धमकी भरा फ़ोन आता है, जो उसकी बीवी वैशाली को मुनव्वरपुर से दूर रहने के लिए कहता है। फिर जब वैशाली घर आती है तो अरविंद वैशाली को बंसी साहू की धमकी के बारे में बताता है और उससे गाड़ी की चाबी ले लेता है। फिर अगले दिन वैशाली का खबरी गुप्ता उसे बताता है कि बंसी साहू का मुनव्वरपुर में अच्छा खासा दबदबा है। उसकी मिली भगत सीधा सरकार से है। वो मुनव्वरपुर में 3 अखबार चलाता है और साथ ही मुनव्वरपुर में उसका एक शेल्टर होम भी है, और उसकी पहचान से तो मुख्यमंत्री तक है। फिर इसके बाद वैशाली भास्कर के साथ शहर के हर शेल्टर होम में जाकर मुनव्वरपुर से आए बच्चों के बारे में पता करती है, लेकिन यहाँ वैशाली को मुनव्वरपुर से जुड़ी कोई खबर नहीं मिलती। फिर वैशाली इस मुनव्वरपुर से जुड़ी खबर को अपने चैनल पर बताती है कि मुनव्वरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और इसकी रिपोर्ट NISS ने सरकार को दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। वैशाली की इस खबर के बाद बंसी साहू उन दोनों को अपने पास बुलाता है मिलने के लिए, जहां बंसी साहू अपनी ही आखिर में उनसे मिलता है और वैशाली को इनडायरेक्टली धमकी देता है कि वो इस खबर के पीछे ना पड़े, वरना उसको या उसके घर वालों को भुगतना पड़ सकता है। जिसके बाद वैशाली रात में देर से पहुंचती है और यहाँ पर उसका झगड़ा अरविंद से होता है, जो उसे बालिका गृह की न्यूज़ से दूर रहने के लिए कहता है। मगर यहाँ वैशाली अरविंद से कहती है उस बालिका गृह में छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, और इन सबका कारण बंसी साहू है। मैं उसका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। जिसके बाद वैशाली भास्कर के साथ मिलकर हर शेल्टर होम में छानबीन करती है, ताकि उन्हें मुनव्वरपुर शेल्टर होम से आई हुई कोई लड़की मिल जाए जो उन्हें सच बता पाए। और किस्मत से उन्हें एक लड़की मिल जाती है, जो पहले मुनव्वरपुर बालिका गृह में खाना बनाया करती थी, और उसका नाम सुधा था। यहाँ वैशाली सुधा से मुनव्वरपुर बालिका गृह में बच्चों के साथ हो रहे गलत काम के बारे में पूछती है, लेकिन सुधा वैशाली को कोई भी जवाब नहीं देती। मगर जब वैशाली वहाँ से जाने लगती है, तब सुधा उन्हें रोक कर मुनव्वरपुर का सच बताती है कि उसके पिता ने मुनव्वरपुर बालिका गृह में खाना बनाने की नौकरी दिलवाई थी। जहाँ जाने पर वो बेबी रानी नाम की औरत से मिली, जो शेल्टर होम की सारी लड़कियों को संभालती थी। तब बेबी रानी सुधा को एक कमरे में ले गई, जहाँ का नज़ारा देखकर सुधा चौंक गई थी, क्योंकि एक ही कमरे में 40 से 45 लड़कियों को रखा गया था और उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। फिर सुधा शेल्टर होम में अपने खाना बनाने के काम पर लग जाती है, जहाँ पर एक गुड़िया नाम की लड़की सुधा के पास आती है और उसे बताती है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, जितना जल्दी हो सके जगह पर छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मगर तभी बेबी रानी किचन में आ जाती है और गुड़िया को मारकर वहाँ से भगा देती है। फिर रात में किसी के चिल्लाने से सुधा की नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो बाहर आकर देखती है कि सोनू, जो कि शेल्टर होम की देखभाल करता था, वो और उसका साथी एक लड़की को गाड़ी में रख रहे थे।
फिर सुधा लड़कियों को देखने के लिए उनके कमरे में जाती है जहाँ बेबी रानी एक लड़की के साथ गलत काम कर रही थी। ये देखकर सुधा डर जाती है, मगर तभी सुधा को ऊपर के कमरे से आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए सुधा ऊपर जाती है जहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हेड मिथिलेश भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। ये सब देखकर सुधा को समझ आ चुका था कि इस बालिका गृह में लड़कियों के साथ गंदा काम होता है, जिसके बाद सुधा अपने कमरे में आकर रोने लगती है। फिर अगले दिन बालिका गृह में बंसी साहू अपने आदमी के साथ आता है जहाँ पर वो अपने आदमी से किसी लड़की को मारने की बात कर रहा था। फिर बंसी साहू सुधा से मिलता है, जिसे देखते ही बंसी साहू उस पर लट्टू हो जाता है। यहाँ बेबी रानी सुधा को बताती है कि ये बंसी साहू है, अगर तुम इन्हें खुश रखोगी तो वो भी तुम्हें खुश रखेंगे। जिसके बाद सुधा लड़कियों को खाना बांट रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बंसी साहू के आदमियों ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ सुधा को समझ आ चुका था कि इस जगह से निकलने में ही भलाई है। जिसके बाद सुधा को एक मौका मिल जाता है उस जगह से भागने का, क्योंकि बंसी साहू अपने आदमियों के साथ पार्टी करने में व्यस्त था। और इसी का फ़ायदा उठाकर सुधा वहाँ से निकल जाती है। सुधा से बालिका गृह की सच्चाई जानने के बाद वैशाली ये ठान लेती है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी उन बच्चे को बचाने में। फिर अगले सीन में वैशाली अरुण की बहन के पति से उनके घर पर आकर मिलती है और वो बंसी साहू के खिलाफ पीआर डालने को कहती है, मगर सुरेश इस बात पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे बंसी साहू की पहुंच का पता था। लेकिन वैशाली उसे वहाँ से सुनाते हुए चली जाती है। जिसके कुछ दिन बाद बंसी साहू को पीआई के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसे सोनू लेकर आया था, और वो बंसी साहू को बताता है कि किसी ने कोर्ट में उनके खिलाफ पीआई फाइल की है। और ये सुनकर बंसी साहू गुस्से में लाल हो जाता है। उसे वैशाली पर शक होता है कि हो ना हो ये काम जरूर उसी का है। फिर इसके बाद बंसी साहू आकर मंत्री बृजमोहन से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिस पर बृजमोहन बंसी साहू से कहता है कि वो इस मैटर को संभाल लेगा। लेकिन बंसी साहू को बृजमोहन पर यकीन नहीं था, इसलिए बंसी साहू मंत्री से कहता है कि अगर वो इस मैटर में फंसा तो वो सबकी पोल खोल देगा। वहीं वैशाली भास्कर से कहती है कि हमें इस खबर को वायरल करना होगा और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह न्यूज़ दिखानी होगी, और साथ ही अपने न्यूज़ चैनल पर बंसी साहू और सरकार की मिलीभगत की पोल खोलनी होगी। वहीं बालिका गृह में बंसी साहू दो लड़कियों को डरा धमका रहा होता है और उनसे कहता है कि वो जैसा कहेगा उन्हें वैसा ही करना होगा। जहां सोनू आकर बंसी साहू को बताता है कि उसे पीआई फाइल करने के पीछे सुरेश का हाथ लगता है, जो कि वैशाली का ही रिश्तेदार है। और ये बात सुनकर बंसी साहू अपनी सारी भड़ास उन बेचारी लड़कियों पर निकालता है। फिर इसके बाद वैशाली हॉस्पिटल आकर अरविंद की बहन से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि बंसी साहू के लोगों ने सुरेश को बहुत बुरी तरह से मारा है, जिसकी एफआईआर कराने के लिए वैशाली पुलिस स्टेशन आती है, जहां पर पुलिस वाले बंसी साहू के खिलाफ एफआईआर लिखने से मना करते हैं। फिर वैशाली सुरेश से मिलने हॉस्पिटल में आती है, जहां उसे पता चलता है कि सुरेश ने कोई भी पीआई फाइल नहीं की थी। लेकिन यहाँ सुरेश वैशाली को खूब सुनाता है और उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। सुरेश की बातें सुनकर वैशाली दुखी होती है, जहाँ अरविंद आकर उसे संभालता है। इसके बाद वैशाली बंसी साहब के खिलाफ लाइव रिपोर्टिंग करती है, जिसमें वो सरकार के खिलाफ बोलती है। फिर वहीं भास्कर वैशाली को शहर में आई नई एसएसपी जसमीत कौर के बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों जाकर एसएसपी जसमीत कौर से मिलते हैं, जहाँ एसएसपी ने भी वैशाली की वो वीडियो रिपोर्ट देखी थी, जिसमें मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चों के साथ हो रहे गलत काम की खबर थी। लेकिन यहाँ एसएसपी उनसे कहती है कि बंसी साहू के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, मगर फिर भी वो अपने स्तर पर इसकी छानबीन करेगी। फिर इसके बाद पुलिस सोनू को पकड़ने के लिए बालिका गृह आती है, जहाँ पर बंसी साहू उन्हें धमका कर वापस भेज देता है। वहीं गुप्ता भास्कर से अपनी खबर के पैसे लेने आया था, जहाँ भास्कर को पता चलता है कि वो पीआईएल गुप्ता ने फाइल की थी। जहाँ दूसरी ओर एसएसपी जसमीत कौर अपने सीनियर अफसरों से बंसी साहू केस की जाँच के लिए परमिशन मांगती है, मगर यहाँ उसके सीनियर ऑफिसर उसे यह काम करने से मना करते हैं। जिसके बाद एसएसपी वैशाली को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि उसकी दी रिपोर्ट के आधार पर वो बंसी साहू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अगर समाज कल्याण विभाग पर दबाव बनाया जाए तो उन्हें मौका मिल सकता है बंसी साहू के खिलाफ कुछ करने का। जिसके बाद वैशाली भास्कर के साथ मिलकर प्लान बनाती है और भास्कर को समाज कल्याण विभाग के मिनिस्टर रजनी देवी के पति के पास भेजती है, जहाँ भास्कर बृजमोहन को बताता है कि CWC का अध्यक्ष मिथिलेश वैशाली से मिल चुका है और वो अब सरकारी गवाह बनने वाला है और कोर्ट में बंसी साहू के खिलाफ गवाही देगा। बदले में वैशाली मिथिलेश को जेल नहीं जाने देगी, जिसे जानकर बृजमोहन चौंक जाता है। फिर अगले सीन में वैशाली अपने चैनल पर बंसी साहू का नाम लेकर उसके शेल्टर होम में हो रहे गलत काम पर सवाल उठाती है, जिसे लोग देख रहे थे। वहीं बृजमोहन बंसी साहू को फ़ोन करके बता देता है कि मिथिलेश सरकारी गवाह बनकर उन सबको धोखा दे रहा है, जिसे सुनकर बंसी साहू गुस्से में मिथिलेश को खूब मारता है। लेकिन यहाँ मिथिलेश उसे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, जरूर कोई उसे फंसा रहा है। जिसके बाद वैशाली अपनी न्यूज़ में समाज कल्याण विभाग की मिनिस्टर रजनी देवी पर सवाल उठाती है कि वो बंसी साहू से मिली है और इसलिए वो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। मगर तभी रजनी देवी को मुख्यमंत्री का फ़ोन आता है, जो उसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह पर एक्शन लेने को कहता है। वहीं वैशाली को जसमीत कौर का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि बंसी साहू के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, मतलब कि बालिका गृह की लड़कियां बच जाएंगी, लेकिन बंसी साहू भी इसमें छूट जाएगा क्योंकि ये केस समाज कल्याण विभाग के लोग संभालेंगे।
और इस विभाग में बंसी साहू की अच्छी खासी जान पहचान है, लेकिन अगर बंसी साहू के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाही मिल जाए तो वो बंसी साहू को गिरफ्तार कर सकती है। जिसके बाद वैशाली आकर सुधा से बात करती है और उसे बंसी साहू के खिलाफ गवाही देने के लिए कहती है, लेकिन सुधा गवाही देने से मना करती है। जिसके बाद वैशाली सुधा को समझाती है कि उसकी गवाही से उन छोटी बच्चियों को बचाया जा सकता है जो उस बालिका गृह में बहुत कुछ झेल रही हैं, और उसकी गवाही से उन सभी को पकड़ा जा सकेगा जो उन छोटी बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं। जिसके बाद सुधा लाइव रिपोर्टिंग में वंशी साहू और उसके बालिका गृह में हो रहे गलत काम का काला चिट्ठा जनता के सामने खोल देती है। वो बताती है कि कैसे बंसी साहू उन छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था और अन्य लोगों से भी करवाता था। इसमें उसके साथ बेबी रानी, मिथिलेश, सोनू और अन्य लोग भी मिले हैं। और उसके बालिका गृह में कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती तो बंसी साहू उसे मरवा देता था। सुधा की गवाही को आधार बनाकर जसमीत कौर अपनी टीम के साथ बालिका गृह पहुंचती है, जहां पर बच्चियों की हालत देखकर जसमीत को बुरा लगता है। वो सभी बच्चियों को वहां से सुरक्षित निकालती है और बाद में वो बंसी साहू और उसके साथियों को पकड़ कर ले जाती है, जहां बंसी साहू वैशाली को देखकर हंस रहा था। फिर बाद में वैशाली अपनी न्यूज़ में समाज को आईना दिखाती है और कहती है कि समाज में हो रहे गलत काम के खिलाफ सभी को बोलना होगा, नहीं तो हमारे अंदर की इंसानियत मर जाएगी और हम जानवर जैसे हो जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ मूवी खत्म होती है।